सरकार का जवाब आया है, मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। मेरा प्रश्न है, जिन लाभुकों को अब आवास स्वीकृत हुआ है उनमें से अधिकांश लोग अपने कच्चे मकान तोड़कर रह रहे हैं, बना रहे हैं। अब जिनका घर अधूरा है वे लोग पिछले 1.5 वर्षों से सड़क पर है, इधर उधर भटक रहे हैं, टेंट पर रहने के लिए मजबूर है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि निरंतर नियमानुसार भुगतान हो रहा है। यह तो कब तक चलेगा? लक्ष्य 2024-25 का है और 2025-26 का खत्म होने वाला है, कब पूरा होगा? आज कह सकते हैं कि जितने भी लाभुक हैं सभी लाभुकों का घर तोड़ दिया है, भुगतान नहीं हो रही है। पहला किस्त मिल के दे करके किस्त रुका हुआ है और आज पूरे वर्षा झेल लिया, गर्मी झेल लिया, अभी ठंडा झेल रहा है। सारे लोग टेंट बनाए घर पर आ रहे हैं। मैं मंत्री से कहना चाहेंगे आखिर कब तक उनका भुगतान किया जाएगा? माननीय मंत्री जी, स्वीकृत है 4,32,000। पहली किस्त 1,97,380 किस्त मिला है, दूसरी किस्त 1,86,392, तीसरी किस्त 53,946, पूरा हुआ है 10,992। फिनिशिंग टच मात्र 18 से 21 हुआ है। तो कारण क्या है, फिनिशिंग क्यों नहीं हो रही है? हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण दे रहे बागमारा का, टारगेट है 2086, स्वीकृत है 1876, पहली किस्त 1574, दूसरी किस्त 1365, तीसरी किस्त 374, पूरा मात्र 374। तो आप बताइए आखिर पहला किस्त दे करके लोग भटक रहे हैं, इधर उधर लोग रहने के लिए मजबूर है। गर्मी गया, बरसात गया, अभी ठंडा पहुंच गया है, तो वो टेंट पर रह रहे हैं। तो पहला किस्त दे करके क्या घर से बन जाएगा, आवास बन जाएगा? इसी ये मेरा कहना अब मंत्री से उत्तर ले। मेरा कहना है पहले किस्त का अगर कार्य वो पूरा कर, मान्य सदस्य, मान्य अध्यक्ष महोदय, थोड़े मान्य सदस्य, बहुत गंभीर मामला है। हम एक चीज आपको बता रहे हैं, 3 पूरक हो सकता है, 3 पूरक, ये आप आखिरी पूरक पूछ लीजिए। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है पहला किस्त अगर भुगतान हो चुका है, अगर वो पहला किस्त का कार्य पूरा कर चुका है तो दूसरी किस्त मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वही मामला लटका हुआ। आखिर पहला किस्त पूरा कर लिया है, दूसरी किस्त तो वेट कर रहा है। दूसरी किस्त मिलेगा तो हम कार्य करेंगे, लेकिन दूसरी किस्त नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तीसरी नहीं दिया जा रहा है। पता कर लीजिए कि सारे विषय कि हमारा ये बांग्ला नहीं है, ये पूरे झारखंड का मामला है। ठीक, अभी दे सकते हैं आप। माननीय मंत्री जी, डालने का समय निर्धारण कर दिया जाए। अभी हम लोग का सदन चला हुआ 1 घंटा हुआ है, लेकिन शून्यकाल 25 वहां डाला जा चुका है। अध्यक्ष महोदय 28 हो गया, तो इसका कोई समय सारणी तय कर दीजिए कि विधायक स्वयं आके वहां पर डालें। ठीक, नहीं तो अपने मन से लोग आके 10 बजे 9 बजे डाल देता है, फिर तो ये करता है। एक मिनट। अभी जो सूचना आपने आसन के समक्ष रखा, इस विषय का सूचना इससे पहले हमारे चैम्बर में जाकर के नीरा जी भी रखे। हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये जो विसंगति या दिक्कत मान्य सदस्यों का हो रहा है, इसको निराकरण करने का हम लोग परमानेंट उपाय करना है। हमको लगता है कल भर हम लोग का सेशन है, इसके बाद वाला सेशन में हम लोग इसका निराकरण करेंगे। धन्यवाद। बोलिए श्री शत्रुघ्न महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार को धन्यवाद करना चाह रहा हूं। झारखंड के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कोऑर्डिनेटर झारखंड शिक्षा परियोजना में पिछले 13 वर्षों से कार्यरत है। विगत 6 वर्षों से लगातार बीआरपी, सीआरपी, आरटी एवं परियोजना कर्मी के रूप में कार्यरत सभी कर्मियों के मानदेय में लगभग 200% की वृद्धि की गई है। सिर्फ और सिर्फ प्रखंड एमआईएस कोऑर्डिनेटर के मानदेय में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही साथ अन्य किसी प्रकार का लाभ यथा मेडिकल अर्जित अवकाश नहीं दिया गया है, जिसे प्रखंड एमआईएस कोऑर्डिनेटर अपने आप को अपेक्षित एवं पीड़ित महसूस कर रहे हैं, जबकि महंगाई सबके लिए बड़ी है। अतः मैं सरकार के सदन के माध्यम से सराजित में मांग करता हूं कि झारखंड में प्रखंड एमआईएस कोऑर्डिनेटर का समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करने का कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आज तक एक भी महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। इस कारण क्षेत्र की हजारों बेटियां इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती है। महिला सुरक्षा, लंबी दूरी, परिवहन की कमी तथा आर्थिक सीमाओं के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर पढ़ाई करना ना तो सुरक्षित है, ना सुगम है और ना ही संभव है। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में छात्राएं आगे की पढ़ाई छोड़ देती हैं। यह परिस्थिति महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा के सरकारी संकल्पों के विपरीत है।
डिग्री महिला महाविद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र की हजारों बेटियों के सपनों को पंख मिलेगा, जिससे वे उड़ान भर सकेंगे। अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में शीघ्र एक महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य निर्मल कुमार उमाकांत रजक जी। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में वर्षों से प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों का स्थानांतरण अन्यत्र विद्यालयों में करने एवं मेरे विधानसभा के खासकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पद पर सभी उक्त विद्यालयों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय प्रश्न यह है कि झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दे। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 02 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। खंड 2 की विधेयक के खंड 2 की तृतीय पंक्ति में शब्द प्रबंध निर्देशक के रूप में प्राधिकार से प्रभावित पंचायत द्वारा निर्मित कोऑपरेटिव द्वारा ही प्रबंध निर्देशक नामित किए जाएंगे को प्रतिस्थापित किया जाए। प्रभारी मंत्री। मान्यवर, ये एक प्रशासकीय प्राधिकार बनाने का विचार था जो पर्यटन क्षेत्रों के कुशल प्रबंधन का काम करेगा और निश्चित रूप से इसमें उपायुक्त की अध्यक्षता के अलावे हम लोगों ने प्रशासक के तौर पर एक राज्य प्रशासनिक सेवा के से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को नामित करने का प्रस्ताव किया है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जितना ज़्यादा इस कमेटी का विस्तार होगा उतना ज़्यादा इस कमेटी के कार्यकलापों में परेशानी आएगी। इसलिए एक छोटी कमेटी बनाई गई है जो कमेटी उस पर्यटन क्षेत्र के प्रबंधन का काम देखेगी और रह गया बात कि जो सुझाव आएंगे उन सुझावों को निश्चित रूप से हम लोग समाहित करेंगे और वैसे किसी भी सुझावों के लिए कमेटी के पदाधिकारी हैं, उस क्षेत्र के माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं और तमाम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग निश्चित रूप से उनके सुझावों को समाहित करते हुए इस कमेटी को बेहतर ढंग से चलाना चाहेंगे। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 की तृतीय पंक्ति में शब्द प्रबंध निदेशक के रूप में प्राधिकार से प्रभावित पंचायत द्वारा निर्मित कोऑपरेटिव द्वारा ही प्रबंध निदेशक नामित किए जाएंगे को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 02 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 इस विधेयक का अंग बना। खंड 03 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 03 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इनके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 03 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 04 में 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? विधेयक के चतुर्थ पंक्ति के शब्द क्षेत्रफल व सुगमता के आधार पर पश्चात शब्द अनुपातिक आधार को प्रतिस्थापित किया जाए। प्रभारी मंत्री। बहुत स्पष्ट रूप से इसमें अन्य सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। जी अध्यक्ष महोदय, खंड 11 की विधेयक के खंड 11 की 5वीं पंक्ति में शब्द नगर पालिका के कमिश्नरों की शक्तियां होंगी, जिसे भी माननीय मंत्री महोदय ने
शुद्ध किया है कि सक्षम प्राधिकार की शक्तियां के स्थान पर शब्द प्राधिकार से प्रभावित पंचायत के आम सभा को शक्तियां होंगी से प्रतिस्थापित किया जाए। प्रभारी मंत्री।